ध्यान रखना। जीवन में माँ निर्णय किए बिना कभी जीवन में सुख शांति हो नहीं सकती। एक निर्णय करो कि हमारी जैसी चाह है हम उस राह को वैसा बदल दे, या जिस राह पे चल रहे हैं हम अपनी चाह बदल कर उस राह तक पहुंचने का प्रयास करें, अन्यथा कभी जीवन में सुख शांति नहीं हो सकती। क्योंकि हमेशा दोलायमान स्थिति, इधर जाओ, यहाँ जाना है वहां जाना है। अब कहीं के नहीं बचे। अरे कहीं के तो बन के रह जाओ। आज अगर धर्म की विडंबना है, धर्म की अगर किसी प्रकार से धर्म की क्षति हो रही है, तो विश्वास मानना, ये बीच के जो धर्मात्मा है ना, बुरी नहीं मानना, पर सत्यता नीरज जी यही है, जो आज के बीच के जो धर्मात्मा है, जो ढोंगी धर्मात्मा है, उनसे ही आज के धर्म को क्षति है। जो पापी है उसे दुनिया जानती है वो पापी है, पर जो पापी होते हुए भी पुण्यात्मा की, धर्मात्मा की जो खाल ओढ़कर अपने आप को शेर दिखाने का, धर्मात्मा दिखाने का प्रयास कर रहा है ना, आज सबसे अधिक धर्म की बदनामी और सबसे अधिक धर्म की क्षति ऐसे तथाकथित बीच के धर्मात्माओं से हुई है। पापी को दुनिया पापी जानती है, कसाई को दुनिया जानती है पाप करता है, ये कसाई है, ये कुछ कर नहीं सकता है, पर जो वही चल रहे हैं, ना इधर की चाह न इधर की राह, ऐसी विकट स्थिति में जो पुण्य की लाभ में, पुण्य की प्राप्ति में इच्छा तो रख रहा है, धर्म चाहिए, पुण्य चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर चाहिए कहते हुए कर पाप रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ आचार्य महाराज काम कुमार नंदी कह रहे हैं। क्या करूँ, ऐसे श्लोक ही आ जाते हैं, विषय ऐसा बन जाता है। सामने श्लोक लिखा है, पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर अर्थ के साथ वह समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी चाह, हमारी राह क्या है। पढ़ते हैं, मेरे पीछे एक श्लोक आप पढ़ना। पुण्य लाभे प्यसोने के पुण्य कर्म न कुर्वते, पापान्य ही मानस्तु पाप कर्म विकुर्वते। पढ़ो। हमें आज तक क्यों नहीं पुण्य का फल मिला? इतनी पूजा, इतना उपवास, इतने जप, इतने तप, इतना सारा करने के बावजूद भी हमें फल क्यों नहीं मिला? उसका उत्तर दे रहे हैं। इतना हमने सोचा कि हमारा जीवन अच्छा हो जाए, जीवन में सुख समृद्धि मिल जाए, मैं पुण्यात्मा बन जाऊं, मैं पुण्य कमाऊं, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, पर फिर भी फल क्यों नहीं मिल रहा? उसका उत्तर दे रहे हैं, पुण्य लाभ है प्यस्योने के। अनेक जीव है संसार में, अनेक जीव है, अनेक ने, और मैं तो कहता हूं अधिकांश जीव इस संसार में ऐसे है जो पुण्य लाभ है, पुण्य को प्राप्त करना चाहते। आप लोग बोलो ना, आप लोग नहीं चाहते पुण्य जीवन में? कौन कौन नहीं चाहता? जितने जीव बैठे हैं यहाँ, सभी जीव यही चाहते हैं कि पुण्य प्राप्ति हो, पुण्य लाभ हो। सभी जीव पुण्य लाभ चाहते हैं, पर पुण्य कर्म न कुर्वते। क्या उतना पुण्य कर्म करते हो? क्या उतना दान पूजा करते हो? क्या उतने अपने परिणामों को शांत रखते हो? बोलो हाँ। नहीं रखते। चाह तो हमारी इतनी ही है, हम करोड़पति बन जाए, हम अरबपति बन जाए, हम चक्रवर्ती बन जाए, पर उनके जैसा पुण्य भी तो करो ज्ञानियों। चक्रवर्ती जो 6 खंड की विभूति को प्राप्त करता है, उस पिछली पर्याय में क्या पुण्य किया है, थोड़ा सा विचार तो करो। हम भी चाहते चक्रवर्ती जैसे आज के युवा चाहते, हम भी 96,000 रानियों के साथ विवाह करें। एक तो संभल नहीं रही और 96,000 रानियों की दुहाई देके कहते वो 96 लाते, तो हम क्यों नहीं? भाई उनका पुण्य भी तो सोचो। 6 खंड के अधिपति है वे, 6 खंड को जीतने वाले हैं। कई महीनों के उपवास करते हैं, कई दिनों तक निर्ग्रंथ मुनियों को दान देने का पुरुषार्थ करते हैं। हम नगर में आए मुनिराज तो सोचते हैं 2 दिन हमारा काम हो गया पूनम भाई, अब हमारी ड्यूटी पूरी, खत्म काम हमारा, हमने अपनी औपचारिकता पूरी कर ली। कोई कहे नहीं हमने चौका नहीं लगाया था, क्या करें? और कंपटीशन किसके साथ? चक्रवर्ती के साथ। उसकी 96,000 रानी, 6 खंड का भव, 6 खंड को जीता, 84 खंड के महल है, उसकी तो प्रतिस्पर्धा है। उनके जैसा तो पुण्य चाहिए ज्ञानियों, उनके जैसा पुण्य भी तो करना सीखो।
उनके जैसा पुण्य भी तो करना सीखो, उनके जैसा दान भी तो करना सीखो। किसके पास कमी है, किसके पास कमी है? आज धन की किसी के पास कमी नहीं है, पर जब भी देने का समय आता है, तब जेब में से जब भी गुल्लक में डालने का समय आता है, कभी 500 1000 की नोट निकलती है माँ पर्स से, जब भी निकलता है 5 7 10 निकलता है, 25 10 डलती है। और पुण्य कितना चाहिए? करोड़ों का पुण्य। नीरज जी, करोड़ों का, अरबों का, खरबों का चाहिए, अनगिनत पुण्य चाहिए। और जब भी गुल्लक में डालने का समय आता है तो 5 10 से ज्यादा नहीं निकलता। मुश्किल से कोई विशेष दिन है तो 50 100 रुपए निकल गए तो बहुत बड़ी बात है। और पुण्य सपने करोड़पति के, चाह दिल्ली जाने के, और बिल्ली पकड़ नहीं पा रहे हैं, गली से निकल नहीं पा रहे, और दिल्ली जाने के सपने हैं। दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, स्वर्ग मोक्ष अभी बहुत दूर है ज्ञानियों। पुण्य कर्मम न कुर्वते। पुण्य की इतनी बड़ी इच्छा, इतनी बड़ी लालसा है, मैं पुण्यात्मा बनूं, मैं धर्मात्मा बनूं, मैं ऐसा, मैं वैसा। अरे ज्ञानी वैसा पुण्य तो कर। पुण्य कर्म न कुर्वते। पुण्य कभी 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 करना ही नहीं चाहता, कभी दान धर्म नहीं करना चाहता, कभी पूजा पाठ नहीं करना चाहता। मैं पूछना चाहता हूँ, कितने 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 पुरुष प्रतिदिन पूजन अभिषेक करते हैं? विरले 2 4 6 10 15 20 नाम आ जाएंगे। क्या स्थिति है, क्या स्थिति है, क्या स्थिति है? कि आप भी प्रतिदिन पूजन करते, एक अर्घ्य चढ़ा लिया, भगवान को खुश कर लिया, भगवान खुश हो गए। भगवान को खुश करने के लिए पूजन पाठ नहीं है, ये पुण्य कर्म है, ये पुण्य कर्म है, ये पुण्य कर्म है। हर इंसान चाहता है, हर जीव चाहता है पुण्य का लाभ हो, पुण्य प्राप्ति हो, पर ऐसे दुकान में बैठे बैठे पुण्य नहीं मिलने वाला। कल भी मैंने पूछा था जेनेटिक साइंस में, वैभव भाई, पुण्य कमाने की बात बचपन से सुनी ना, दुकान में बैठकर पुण्य कमाए नहीं जाता, और घर में बैठकर पाप लगता नहीं है। ये रहस्य है जिसे समझने की आवश्यकता है। पापान यन्नो मानस्तु, पाप ना लगे, पाप ना लगे, पाप कर्म ना बन जाए, यही सोचता है, पर पाप कर्म विकुर्वते। प्रतिदिन प्रति समय पाप 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 ही करता है। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। चाह तो हमारी पुण्य की है और राह हमारी पाप की है। चाह तो स्वर्ग की है और राह नरक की है। कहाँ फंसे? न घर के ना घाट के, न स्वर्ग में जा पाए न नरक जा पाए। ये बीच में जो मायाचारी करके, जो इधर उधर के ढोंगी धर्मात्मा बनकर घूम रहे ना, इस कारण से हम उस त्रियंच की जेल में जाकर फंसने वाले हैं, पक्का मानना। मनुष्य नहीं बनोगे, मनुष्य नहीं बनोगे। छल कपट के साथ अगर धर्म किया है, दिखावा किया है, तो ज्ञानियों मनुष्य नहीं, नियम से, मायाचारी से त्रियंच ही बनोगे, त्रियंच ही बनोगे, त्रियंच ही बनोगे। स्पष्ट नीतिकार काम कुमार नंदी महाराज कह रहे हैं, पुण्य फला इच्छन्ति पुण्यम कुर्वन्ति नैव सा, पाप फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति नित्यसा। जो अन्य नीतिकारों ने लिखा वही उन्होंने अपनी भाषा में लिखा। पुण्य तो हर इंसान, हर व्यक्ति, हर जीव चाहता है, मुझे पुण्य मिल जाए, मुझे पुण्य मिल जाए, मैं पुण्य करूं, मैं पुण्य करूं। पर सोचने से पुण्य नहीं होता, पुण्य कभी करता ही नहीं है। अपना ही गणित घर में जाकर लगा लो ना, घर में जाकर लगा लो अपना अपना स्वयं का गणित। आज 30 सितंबर है ना नीरज जी, बहुत सारों के ऑडिट का समय है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। उस दूसरों के यहाँ जाकर तो अपने वही खाते का हिसाब किताब करते हो। ज्ञानियों, अपने जीवन का भी हिसाब किताब करो, और जीवन का नहीं। माताओं, मैं तो कहता हूँ 24 घंटे का हिसाब करके रात में सोया करो। रात में सोने से पहले 1 मिनट अपने पूरे 24 घंटे का, दिन भर का जितना समय याद है उतने समय का आप हिसाब किताब कर लेना कि हमने ये आज पाप कर लिए है, ये पुण्य कर लिया है। और सोते समय कैलकुलेशन कर लेना कि हमारी लायबिलिटीज ज़्यादा है कि हमारे एसेट्स ज़्यादा है, हमारे देना ज़्यादा है कि लेना ज़्यादा है। हमेशा 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 पाप ही ज़्यादा रहेगा, देना ही ज़्यादा रहेगा। 24 घंटे में मंदिर कितने घंटे? मंदिर कितने घंटे?
बहुत हो गया 1 घंटा, महाराज जी आ गए हैं तो और एक आध घंटा मान लो, 3 घंटा मान लो। 24 घंटे में 3 घंटे और 21 घंटे, परडा किसका भारी? परडा 21 घंटे का ही भारी। घंटे के हिसाब से ही गणित लगा लो ना। पाप का ही परडा भारी है, चाह तो हमारी पुण्य की है। ऐसे 2-3 घंटों में पुण्य करने से कभी 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 हमारी राह बदलने वाली नहीं है। बदलो, बदलो अपनी राह को, बदलो अपनी राह को, बदलो अपनी राह को। पुनः 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 राह दिखाने वाले हमें समय पे मिले ना मिले कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। जो चाह है वैसा कर गुजरने का जज्बा रखो, जो होगा सो देख जाएगा। और पक्का मान लेना, अगर हमारे नेक विचार है, नेक हमने सोच के रखा है, तो जितने जितने नेक इंसान है वो साथ देंगे ही देंगे। पर हम ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो कभी जीवन में कोई काम हो नहीं सकता। हमारी सुनो ना सुनो, परमात्मा की ही सुन लो। वो यही सूचना करने के लिए बीच में चली गई थी, जान के चली गई थी वो शायद, कि जैसे लाइट जाने का और आने का कोई ठिकाना नहीं है, ज्ञानियों ऐसे ही प्राण पखेरु कब 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 इस पर्याय से उड़ जाएंगे कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। संभल लो, समझ जाओ, अपने आप को संभाल लो। ये दुर्लभ 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 मनुष्य पर्याय मिली है। कल भी आचार्य भगवान ने कहा था, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। ज्ञानियों, पुनः पुनः अवसर, पुनः पुनः अवसर दस्तक नहीं देगा आपके द्वार पर। आपको राह दिखाने वाले मिल चुके हैं। आपकी जो चाह है वह चाह पूरी होने की संभावना है। पर आप सोचो, आप सोचो तो, नहीं तो फिर जो है सो है ही, जो है सो है ही, जो है सो है ही। जब माँ घर में आए हुए अतिथि को हम सम्मान पूर्वक उच्च स्थान, अच्छा स्थान देना चाहते हैं, फिर वे परमात्मा भी बेचारे, विचार कर लेना, विचार कर लेना, विचार कर लेना। हम परमात्मा के लिए और अतिथियों के लिए किस प्रकार से अपने 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 भीतर से श्रद्धा समर्पण के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बहानों की कभी सीमाएं नहीं होती, बहानों की निरजी कभी सीमाएं नहीं होती। जब तक बहाने बनते रहेंगे, बनाते रहेंगे, जब तक बहाने बनाते रहेंगे, तब तक नदी के समान बहना नहीं सीख सकते, नहीं सीख सकते, नहीं सीख सकते। इसलिए नदी के समान अगर बहना है तो बहाने छोड़ दो और सही राह पकड़कर अपनी चाह तक पहुंचने का प्रयास कर लो। क्या करूं, घड़ी का समय हो जाता है। घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती है। ये सत्य अपने जीवन में स्वीकार करो कि हमारी चाह अगर पुण्य की है, अगर हमारी चाह स्वर्ग और मोक्ष की है, चाह अगर सुख शांति की है, तो उस राह को चलने का प्रयास करो। ठीक है, आज हमें मंजिल नहीं मिलेगी, ये भी सत्य है, आज मुझे मंजिल नहीं मिलेगी, आज मैं चाह तक नहीं पहुंच रहा हूं, पर कम से कम आज जो हमारी चाह है वैसी राह पकड़ लेंगे तो पक्का मान लेना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी हम मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक, अपने चाह तक पहुंच सकते हैं। पहुंचना है, पहुंचना है, पर राह बदलनी होगी, राह बदलनी होगी, राह बदलनी होगी, राह बदलनी होगी। राह बदलने के लिए, राह बदलने के लिए, राह बदलने के लिए वह सच्चा मार्गदर्शक पाटुदी जी गुरु मिला है। हम बदलने का प्रयास करें, क्योंकि दुनिया को बदलने से, दुनिया की राह बदलने से कभी 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 हमारा लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमें अपनी चाह, अपनी इच्छा, अपनी लाभ को प्राप्त करना है तो हमें अपनी स्वयं की राह को बदलना होगा, मार्ग को नहीं। मार्ग तो वही है, मार्ग तो वही है। जीवन में ध्यान रखना, यहाँ से दिल्ली का मार्ग एक ही है, एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ लखनऊ है। निर्णय मुझे करना है कि दिल्ली की ओर बढ़ना है कि लखनऊ की ओर बढ़ना है। मार्ग तो वही है, मार्ग वही है, मार्ग वही है। जो वही मार्ग स्वर्ग भी जाएगा, ऊपर जाओगे तो वही मार्ग नरक भी ले जाएगा, और कहीं नहीं बीच के फंसे तो मनुष्य और तिर्यंच गति में फंसे रहोगे। हमें तो इन सबसे निकलकर वह ऊपर वाली मंजिल पर, ऊपर वाली मंजिल पर, वह 8वीं मंजिल पर पहुंचना है, सिद्ध शिला पे पहुंचना है। तो कितना पुरुषार्थ करना होगा। सिद्ध शिला का छोड़ दो, हमने
स्वर्गों की ही कितनी तैयारी की है। क्या उम्मीद है आप लोगों को कि जैसे नाम के आगे स्वर्गीय लिखा जाता है वैसे ही हम सच्चे में स्वर्गीय होंगे? है किसी को उम्मीद? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। बस नाम के आगे हम बुजुर्गों के भी लिखते आए हैं, आने वाली पीढ़ी आपके फोटो के आगे भी स्वर्गीय लिखेगी, नो डाउट, उसमें कोई शंका नहीं है। लिखना ही पड़ेगा, लिखा ही जाएगा। पर अपने आप से घर जाकर आज पूछ लेना, मुझे मत कहो, किसी से मत कहो, पर अपने आप से ही आज तक के जीवन का पूरा लेखा जोखा पढ़कर विजय जी निर्णय कर लेना कि क्या स्वर्गीय लिखा जाएगा, क्या वास्तव में मैं स्वर्ग जाने के योग्य कार्य कर चुका हूँ और अभी तक नहीं किए हैं, तो मिनटों में घंटों में भी बहुत कुछ बदल सकता है। मिनटों में घंटों में भी बहुत कुछ बदल सकता है। एक कुत्ते ने मात्र और मात्र अंतिम समय में माँ श्रद्धा से नमोकार सुन लिया था। मात्र अंतिम समय में, ज्ञानियों सुन लो, अंतिम समय है आज का प्रवचन का, नहीं तो महाराज जी कहाँ जा रहे हैं। अंतिम समय, कुछ अंतिम समय बचा है। अंतिम समय में, मात्र पर्याय के अंतिम समय में उस श्वान ने, उस कुत्ते ने श्रद्धा से नमोकार सुना था। वो स्वर्गवासी हो गया था, स्वर्ग में पहुंच गया था। हम भी अंतिम समय तक भी सुधर जाएंगे, अंतिम समय तक भी पर्याय के सुधर जाएंगे। वह श्रद्धा, वह समर्पण, वह राह हम बदल देंगे तो विश्वास मानना, हमारी चाह हमारे करीब हो सकती है, हम भी स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। और आज अगर छठे काल से या नरक के दुखों से बचना है तो पंचम काल में स्वर्ग में जाकर सागरों की आयु प्राप्त करो। और पुनः जब चौथा काल आ जाएगा, पुनः इस भरत क्षेत्र में आकर मनुष्य बनकर कल्याण कर कर मोक्ष भी जा सकते हो। पर अभी 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 मात्र स्वर्गों तक जाने का पुरुषार्थ करो। जाओ स्वर्ग, मतलब अब घर में नरक है कि स्वर्ग है, ये आप ही जानो, क्योंकि जहाँ हरी खीर मिलेगी वहाँ स्वर्ग तो हो ही नहीं सकता। समय हो गया है, समय हो गया है, समय हो गया है प्रवचन का भी और जीवन का भी। निर्णय हमें करना है, निर्णय हमें करना है। हमें अपने जीवन को किस कदर सुधारना है कि जैसे बिगाड़ते आए हैं वैसे ही बिगड़ना है। क्योंकि निर्णय आपका है, जीवन आपका है और प्रमोद जी मंदिर आपका है। निर्णय आपको करना है। राह दिखाने वाले, चाह तक पहुंचाने वाले फिर भी मिल सकते हैं, पर राह पर चलना और चाह को बनाना हमारा ही कार्य हुआ करता है। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।